वेलकम टू बेविया टीवी न्यूज। आज हम हनमकोंडा को आए हैं। हम उद्यमकारिणी रहीमुनिसा बेगम के इंटरव्यू लेना आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बार हम तहे दिल से शुक्र अदा कर रहे हैं BVR न्यूज़ के वालों से। हम हमारे तहे दिल से आदाब। या मैम, जून 4 तारीख पब्लिक क्या रिजल्ट देना चाह रही? सर, पब्लिक तो ये रिजल्ट देना चाह रही, क्योंकि जो इससे पहले थी कि गवर्नमेंट, उससे बहुत परेशान थी पब्लिक। अब जो गवर्नमेंट को चुन रही है वो दिल से चुन रही है, क्योंकि जो पहले की गवर्नमेंट बहुत परेशान करी है दुनिया वालों को, वो पब्लिक भी बहुत परेशान हो चुके थे। अब जो गवर्नमेंट आने वाली है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली है। पब्लिक यही रिजल्ट देने वाली है। हम दिल से भी यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस ही आने वाला है। या ओके मैम, वरंगल से आरूरी रमेश बीजेपी से जीतने वाला है क्या? सॉरी सर, वो तो जीतने वाला नहीं है, क्योंकि आरूरी रमेश पब्लिक को किस तरीके से परेशान करा है, और हर तरीके से जो गवर्नमेंट थी, ये कौन सी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत परेशान कर चुकी थी। और दूसरे तरफ BRS से आकर आरूरी रमेश आज बीजेपी में आके आज हम जीतते बोले तो जीतने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक से जीतने वाली है बोले तो सिर्फ कड़ियम काव्या कांग्रेस से। बीजेपी से तो आरूरी रमेश आ ही नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक उनको किस तरीके से भगा दी कि वो वोट डालने के लिए जब गए तो पब्लिक को खुद हटा दी। क्योंकि अब ये जनरेशन में कैसा है बोले तो, जो काम कर रहा, जो काम नहीं कर रहा, वो पब्लिक खुद सोच रही। ओके मैम, तेलंगाना से बीजेपी बीआरएस कांग्रेस को कितना सीट आएगा आउट ऑफ 17? सर, BRS और बीजेपी को तो पब्लिक कभी भी आपके तो कभी भी चत्ताकुंडी में ही डाल दी। ये लोग क्या क्या काम करे सो पब्लिक को मालूम है। 17 में से 17 100% कांग्रेस को ही आएगा, क्योंकि जो रेवंत रेड्डी साहब जिस तरीके से तेलंगाना में हमारे CM बने हैं, और हमको काम चाहिए, किस लिए काम चाहिए, पब्लिक यही सोची है। तेलंगाना में CM रेवंत रेड्डी है तो हमको काम चाहिए, इसलिए पब्लिक ये सोचकर पूरी कांग्रेस को ही वोट डाली है। और आने वाले दिन तो हम तेलंगाना से 17 सीट जीतते हैं, किसी हाल हम 17 ही सीट जीतने वाले हैं। ओके, फिर MIM के बारे में क्या सोच रहे? सर, MIM के बारे में तो ये सोच रहे हैं कि हम उनके बारे में बुरा नहीं, क्योंकि MIM बोल के बीजेपी BRS बोल के नहीं देख रहे वहाँ पर पब्लिक ये देख रही कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाए तो अपना काम बन सकता है, अपने को काम होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ कितना नुकसान ये हो गए जो गवर्नमेंट से, कि हर तरीके से DST वो ये हर तरीके से बढ़ा दिए, साबुन से लेकर खाने की चीज़ से लेकर हर चीज़ बढ़ा दिए। इसलिए अब ये गवर्नमेंट यहाँ रहकर वो गवर्नमेंट ये रहना बोले तो अच्छा नहीं रहता, बोल के पब्लिक पूरी ये सोची कि सिर्फ कांग्रेस को ही वोट डालना है। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी थे, BRS की पार्टी और ये बीजेपी की पार्टी, जो पार्टियां जो थे, ये पार्टियां सिर्फ ये सोचना चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगाना और मज़हब में लड़ाई लगाना, हमको अलग कर देना चाह रहे थे। इस वजह से पब्लिक उनको हटाना चाह रही। या ओके मैम, सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, NDA कूटमी एंड इंडिया कूटमी के बारे में आप क्या बोलने चाह रहे? सर, इंडिया कूटमी और इंडिया के बारे में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पब्लिक को मालूम है कि ये किस तरीके से परेशान करी है। अब के बार सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो मोदी सरकार है ये क्या बोली है कि SC ST BC माइनॉरिटी को रिजर्वेशन हटा देती बोल के बोली। इसको जब गवर्नमेंट फॉर्म में आएंगी बीजेपी की तो ये 4 चीज़ों को हटा देती। तो ये लोग ये चाह रहे, हम ये चाह रहे कि जब राहुल गांधी ये चाह रहे कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई है बोल के चाह रहे, क्योंकि इंडिया ये चाह रहा
कि इंडिया में गरीब आदमी जी सकता। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है गरीब की सरकार है। जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी पूरे गरीब को लूट कर खा ली। और जो मुसलमानों में, जो हिंदू मुसलमानों में जो लड़ाई लगाई है और ये बात कर रही है कि हम मुसलमान को और यहाँ के जो लोग हैं एनआरसी और सीए को हम अमल में लाएंगे और यहाँ से हटा देंगे और उनका रिजर्वेशन जो भी है मुसलमान का, एससी का, एसटी का, बीसी का हटाएंगे बोल के चाह रही। तो हम पब्लिक ये चाह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जो तेलंगाना राष्ट्र के लिए ये बोलकर निकले कि देश को बचाने के लिए हम आपके साथ हैं, मोहब्बत और प्यार के साथ, और गुलशन की तरह वो निकले हैं, गरीब का दोस्त और गरीब का बेटा और गरीब का भाई मिलकर हमारे राहुल गांधी निकले हैं देश को बचाने के लिए। क्योंकि जब उनके वालिद और हमारे राहुल गांधी साहब और इंदिरा जब थे तो राष्ट्र के लिए वो शहीद हो चुके हैं और ये बेटा राष्ट्र के लिए बाहर निकला है। तो देश भी बता दिया कि और मोदी को किस तरीके से पब्लिक बाहर निकालने वाली है, कि उनको किस तरीके से सम्मान करने वाली है। और ये जब 4 तारीख आ रहा, जून 4 तारीख को मालूम होगा कि मोदी को किस तरीके से पब्लिक सम्मान करने वाली है और किस तरीके से उनको ढकलने वाली है और उनको बताने वाली है कि पब्लिक, क्योंकि पब्लिक बेजार हो चुकी है मोदी से पब्लिक इस तरीके से बेजार हो चुकी है कि गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो पब्लिक बहुत खुश था, राशन से लेकर हर राशन में उनको दिया जाता था, कंट्रोल के शॉपों में चावल, तेल, गेहूं, आटा, हर चीज़ दिया जाता था। ये जो गवर्नमेंट है हर चीज़ से खींच के खाई है, जीएसटी वो ये बोल के पूरा हर इनकम टैक्स ये सब लगा रखी है, इसलिए पब्लिक बेजार हो चुकी है। अच्छी तरीक़े से याद रख लेने वाली है कि पब्लिक मोदी याद रख लेना कि वो दिन हम किस तरीके से मोदी को भगा के बेचने वाले हैं। फिर चाय बेचने वाला चाय बेचेगा, क्योंकि उसको सीट पे बिठाएंगे। हम कहते हैं कि जब राजा ही होता है, चाय बेचने वाला होता है, क्योंकि चाय बेचने वाले को हम सीट पे बिठाएंगे तो वो चाय बेचने वाला सूखी रोटी खाएगा, क्योंकि वो राजा के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए पब्लिक सोची थी एक गरीब को हम बिठाएंगे हमारी गरीबी हट जाएंगी, मगर गरीब को हटाने ने गरीब को लूट कर अंबानी ये लोग जैसे लोग को सपोर्ट कर रहा है। तो सिर्फ वो मोदी सपोर्ट करे हैं, जो राष्ट्र का जो भी पैसा था वो पैसा लेकर अंबानी वो लोग के हवाले कर दिए, क्योंकि हमारा देश को गरीब बना दिए हैं ये लोग हमारे देश को इस तरीके से ये कर दिए हैं कि हम जी नहीं सकते, उस तरीके से हमको परेशान कर चुके हैं। राहुल गांधी आएंगे तो हमारी माँ और बहन की दुआ उनके साथ है। राहुल गांधी एक फरिश्ता है, हमारे लिए राष्ट्र का बेटा है। जब माँ को चाहने वाला बेटा है तो राष्ट्र को भी, देश को भी चाहेगा। आज वो बेटा हमारे लिए आया है कि ये बेटा हम सबको लेके चलने वाला है। इसके अंदर एसटी बीसी माइनॉरिटी, आज ये कन्वे में एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी है, इसमें ये कन्वे में ही है शान, ये कन्वे में ही है जान, इसमें ही है हमारी हर कुर्बानी। इसके अंदर कोई ये नहीं कर सकता। ये तिरंगा जब तक है हम खुश हैं, ये तिरंगा को हम हटा नहीं सकते। ये भारत है, हमारा भारत है। बोल रहे हैं कि एक लेडी बोल रहे हैं कि यहाँ से मुसलमान को भगा देते, हम मुसलमान को हटा देते, हम मुसलमान को रिजर्वेशन हटा देते, बीसी एसटी का उनकी जागीर नहीं है। भारत में हम सब है, अपना भारत, अपना माँ बाप एक है, हम सब वो माँ बाप की औलाद है। हम आज इसको हमको अलग करने का किसी का हक नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, आज ये भाई भाई में लड़ाई लगाने वाला है तो सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट है। आज ये बीजेपी को हटाने के लिए पब्लिक अच्छी तरीके से मुट्ठी बांध कर बैठी है। जब राहुल गांधी जीतते हैं
तो जब ये हाथों से किस तरीके से सम्मान करने वाली है, पब्लिक खुद बताएंगी कि मोदी को फिर चाय बेचने के लिए चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला बोलकर जाना है मोदी। Right, ma'am. Thanks for watching. Thank you.